हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ लैब विद दीपक नेहरा सर। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 11 सॉल्यूशन किए थे। आज हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। भाई पहले 40 जो पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं उनका क्या निकालना, हमें सम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारे पास, तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 आर। अब भाई इंटीजर जो किससे डिवाइड होते हो, 6 से डिवाइड होते हो, यानी जो 6 की टेबल में आते हैं तो क्या क्या हो जाएंगे, 6, 12, 18 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। यानी अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो क्या बनती है, वो हमारे पास AP बनती है। तो इट फॉर्म एन AP, तो ये क्या बनती है कि AP। तो यहाँ फर्स्ट टर्म यानी कि A कितनी हो जाएगी 6, D भी कितनी हो जाएगी 12 - 6 यानी कि 6 हो जाएगा। और n जो है n की वैल्यू कितनी होगी, कितने में 40। हमें क्या निकालना है, S40 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ an नहीं है हमारे पास, तो Sn का जो फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 × d लगेगा। अब देखिए n की वैल्यू क्या होगी 40, तो 40/2, 2a की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू होगी 40 - 1 और d की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 6 है। कितनी है, 6 है। अब 2 से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 20, 6 2 जा कितने हो गए 12 प्लस 40 - 1 कितना हो गए 39 और इंटू में क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया। अब देखिए 20 × 12 प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 234 आ जाएगी। अब पहले एडिशन होगा, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 12 को प्लस करेंगे कितना हो गया 246, कितना हो जाएगा 246 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0294। तो S40 कितना आ गया हमारे पास 4920। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारे पास, उसमें क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। भाई 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम निकालिए। अब मल्टीपल्स भी सेम ऐसे ही जो 8 की टेबल में आते हो, यानी कि 8 से डिवाइड होते हों। तो AP जो बनेगी हमारे पास, देखिए क्या बन गई, पहला 8 आ गया, दूसरा कितना आ गया 16, थर्ड टर्म 24 एंड सो ऑन आ जाएगी। अब यहाँ A की जो वैल्यू है वो आ गई क्या 8, D की वैल्यू भी कितनी आ गई 8, 16 - 8 8 आ गई। N कितने की निकालना था 15 का निकालना था, तो Sn हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब Sn का फॉर्मूला क्या बनेगा n/2 2a + n-1 × d बन जाएगा। n की वैल्यू गिवन है, d की गिवन है और a की भी गिवन है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो S15 जो आ गया हमारे पास 15/2, 2a की वैल्यू 8 आ गई प्लस 15 - 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब ये कैंसिल आउट नहीं होता तो 15/2 आ जाएगा, 8 2 जा कितने हो गए 16 प्लस 15 - 1 कितना हो गया 14 और इंटू में 8 हो जाएगा।
अब पहले एडिशन नहीं होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी। तो 15/2 16 प्लस 100 कितना हो गया 12। अब 112 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 128, कितना हो जाएगा 128, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 64, कितना आया 64। अब 15 और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 960 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 960। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। भाई ओड नंबर का सम निकालिए जो 0 और 50 के बिटवीन में लाई करते हैं। तो ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर कौन कौन से हो जाएंगे। पहला ओड नंबर 1। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। तो 1 3 5 और लास्ट में कितना आ जाएगा हमारे पास 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49। अब यहाँ पर देखिए AP बन गई तो A जो हो जाएगा वो 1 हो गया, D कितना हो गया हमारे पास 3 - 1 यानी कि 2 हो गया, लास्ट टर्म L या फिर AN कितनी हो गई 49। अब यहाँ हमें N और SN फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, N और SN। अब AN हमारे पास गिवन है, AN का फॉर्मूला A + n - 1 इंटू D हो जाएगा। अब A की वैल्यू क्या है 1 + n - 1, D की वैल्यू क्या होगी 2 = 49। ये प्लस है उधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो n - 1 इंटू 2 = 49 - 1। अब देखिए 2 जो है मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करें तो किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो n - 1 = 48/2, 2 से कैंसिल आउट किया कितना हो गया 24। तो n की वैल्यू कितनी आई 24 + 1 यानी कि कितनी आई 25। अब क्या फाइंड आउट करना है SN। अब SN में n की वैल्यू हमें मिल गई 25, A हमें मिल गया और L यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है। तो SN का जो फॉर्मूला है वो लगेगा कौन सा n/2 A + L वाला, A + L। अब n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, n की वैल्यू कितनी होगी 25। तो 25/2 A की वैल्यू 1 प्लस L की वैल्यू 49। तो 25/2 इंटू में कितना आ गया 50। अब 50 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। 2 से 50 25 पे कैंसिल आउट। अब 25 और 25 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625। तो S25 कितना है हमारे पास 625 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारे पास, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 फॉर फर्स्ट डे, ₹250 फॉर सेकेंड डे एंड 300 फॉर थर्ड डे एक्सेट्रा। The penalty for each succeeding day being ₹50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उसको पूरा करने का एक फिक्स टाइम था। अगर उस फिक्स टाइम से लेट होता है काम तो पहले दिन जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी कितनी 200 की, 2 दिन लेट हो गया 250, 3 दिन लेट हो गया तो 350। तो इस प्रकार अगर लेट होता जाता है तो हर दिन जो 50 रुपीज़ की पेनल्टी है वो बढ़ती जाएगी। तो बताइए भी कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो काम जो है वो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो कितने दिन लेट होता हो 30 डेज लेट होता हो।
कितने दिन? 30 डेज। तो यहाँ पे पेनल्टी दी हुई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनमें डिफरेंस दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं यानी कि n की वैल्यू दी हुई है, तो हमें SN फाइंड आउट करना है। तो पेनल्टी फॉर फर्स्ट डेज फॉर फर्स्ट डे कितनी है? ₹200। पेनल्टी फॉर ऑफ सेकेंड डे, सेकेंड डे की कितनी दी हुई है? 250। पेनल्टी फॉर थर्ड डे, 3 दिन अगर लेट होता है तो कितनी होगी हमारे पास? 300 होगी। अब यहाँ पे देखिए सबका जो डिफरेंस है वो क्या है? इक्वल है। तो इट फॉर्म एन एपी, तो ये एपी बनाता, तो एपी क्या बनी यहाँ पर? 200, 250, 300 एंड सो ऑन। अब ए जो आया यहाँ पर, ए आया उस कितना? 200। डी कितना आया? 250 माइनस 200 यानी कि 50 आ गया। नंबर ऑफ डेज n दिए हुए हैं कितने? 30। हमें फाइंड आउट क्या करना है? SN फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? SN। तो SN का जो फॉर्मूला है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी है? 30, a की वैल्यू 200, d की वैल्यू क्या हो गई? 50 हो गई। तो S30, n की वैल्यू 30/2, 2 a की वैल्यू कितनी होगी? 200 प्लस n की वैल्यू होगी हमारे पास 30 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी होगी? 50 हो गई। अब 2 से कैंसिल आउट करें, कितना आ गया? 15 कितना हो गया? 400 प्लस 29 इंटू क्या हो गया? 50 हो गया। अब 29 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, तो 400 प्लस 0145। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 इंटू 1850। अब 15 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1850 के साथ, तो मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 7500। तो कितनी आ गई? 27,750। तो कॉन्ट्रैक्टर पे ₹27,750 फॉर डिलेइंग वर्क फॉर 30 डेज। तो 30 दिन काम देर से करने पर कितने रुपए देने पड़े उसको? 27,750। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है हमारे पास, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। भाई क्या कहा? भाई 700 प्राइज मनी है, उसको 7 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर। अब जो प्राइज था पहले वाला वो 20 ज़्यादा था, या ये कह सकते हैं भाई सेकंड वाला जो प्राइस है वो पहले से 20 रुपये कम था, थर्ड सेकंड से 20 रुपये कम था। इस प्रकार 20 रुपीज़ का क्या था उनमें डिफरेंस था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है, नंबर ऑफ प्राइजेज यानी कि n कितने दिए हुए हैं हमें? 7 दिए हुए हैं। टोटल अमाउंट यानी कि
SN कितनी दी हुई है, ₹700। डिफरेंस यानी कि डी कितना दिया हुआ है, 20, क्योंकि दूसरा पहले से कितने रुपए कम है, 20 कम है, तो लेस के लिए क्या लग गया हमारे पास, माइनस लग गया। अब SN का जो फॉर्मूला है, SN का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 7/2, a की वैल्यू नहीं गिवन है तो 2a प्लस n की वैल्यू 7 - 1 और d की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -20 इज इक्वल टू टोटल रुपए कितने थे उनके पास, 700। कितने थे, 700। तो देखिए 7/2 ये हो गया 2a प्लस 7 - 1 कितना हो गया, 6 इंटू -20 इज इक्वल टू 700। अब ये फ्रैक्शन था, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। तो 2a - 120 इज इक्वल टू 700 इंटू 2 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में, 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया, 100 2 जा 200। अब ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120, 200 प्लस 120, तो कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 320। ये 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 60, तो a कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। अब टोटल प्राइस कितने थे, 7 थे। तो फर्स्ट प्राइज जो आया हमारे पास, फर्स्ट प्राइज वो आया रुपीज कितना, 160। सेकंड जो प्राइज आया वो पहले वाले से 20 लेस था, यानी कितना आया, रुपीज 140। थर्ड जो प्राइज आया वो सेकंड से 20 लेस था तो -20 कर देंगे, यानी कितना आया, रुपीज 120 आ गया। फिर फोर्थ निकालेंगे तो फोर्थ प्राइज थर्ड से 20 लेस था, -20 यानी कि 100 आ गया, रुपीज 100। फिफ्थ प्राइज रुपीज 100 - 20 यानी कि कितना आया, 80 आ गया। सिक्स्थ प्राइज कितना आया, रुपीज 80 - 20 यानी कि 60 आ गया। और सेवंथ प्राइज जो है, जो लास्ट जो सेवंथ प्राइज है, क्योंकि n कितने थे, 7 थे, तो सेवंथ जो प्राइज आया हमारे पास वो क्या आया, रुपीज 60 - 20 यानी कि रुपीज 40 आया। तो हमसे यही पूछा गया था, भाई फाइंड द मनी ऑफ ईच प्राइज, तो हर एक प्राइज के जो पैसे हैं वो इतने इतने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमारे पास, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a student of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? तो क्वेश्चन में क्या कहा, भाई एक स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो ट्री प्लांटिंग करना चाहते हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और जिस क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास में है तो 1 लगाएंगे, सेकंड में है तो 2 लगाएंगे, थर्ड में है तो 3 प्लांट करेंगे। और हर एक क्लास के अंदर सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शंस हैं।
तो स्कूल में टोटल जो क्लास हैं वो कितनी है, 12 तक है। तो बताइए कितने ट्री प्लांटेड किए होंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 sections ऑफ क्लास फर्स्ट। तो फर्स्ट जो क्लास है उसके 3 सेक्शनों ने कितने ट्री प्लांट किए होंगे। तो कौन सी क्लास में है वो, फर्स्ट में। कितने सेक्शन हैं, 3। कितने हो गए, 3 हो गए, 3 1 जा 3। अब ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 sections ऑफ क्लास सेकेंड। अब सेकेंड क्लास ने कितने लगाए होंगे, सेकेंड में 2 इंटू कितने सेक्शन है, 3, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। सेम थर्ड क्लास के लिए नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 sections ऑफ क्लास थर्ड क्लास ने, थर्ड में है तो 3 इंटू सेक्शन भी 3 है तो 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया। इसी प्रकार वो कितने क्लास है, टोटल 12th तक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर AP बन रही है 3 6 9, फिर कितने हो जाएंगे 12। तो गिवन जो AP बनी हमारे पास वो क्या बनी, 3 6 9 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखिए A फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 3, D कितना हो गया, 6 - 3 यानी कि 3 हो गया। N नंबर ऑफ क्लासेज कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, SN फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, SN। अब SN का जो फॉर्मूला है क्या होगा, n/2 2a + n-1 इंटू D हो जाएगा। अब देखिए n की वैल्यू 12, तो 12/2, 2a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 12 - 1 और D की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3 आ गई। 2 से कैंसिल आउट करें, कितना आ गया, 6, 3 2 जा 6 प्लस 12 - 1 कितना हो गया, 11 इंटू 3, 11 3 जा 33। तो 6 प्लस में क्या आया, 33। तो कितना हो गया, 39। कितना हो गया, 39। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 234, तो 234। तो टोटल जो स्टूडेंट हैं स्कूल के कितने ट्री प्लांट करेंगे, 234। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारे पास, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली एट A and B. Start with center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm and so on. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? भाई एक स्पाइरल है यानी कि रिंग टाइप में है, उसको A और B सेंटर लेकर कंस्ट्रक्ट किया गया है। A और B सेंटर लेकर स्टार्टिंग की गई है किससे, A से। किसे स्टार्ट किया गया है, A से, फिर B को सेंटर लिया गया, फिर वापस A को सेंटर लिया गया, फिर B को सेंटर लिया गया। इस प्रकार एक स्पाइरल बनाया गया है। जब A को सेंटर लिया गया तब जो रेडियस थी वो थी 0.5। तो R1 यानी फर्स्ट जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी, 0.5 सेंटीमीटर। फिर सेकंड जब B को सेंटर लिया गया तब रेडियस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। फिर वापस A को सेंटर लिया गया तब रेडियस कितनी होगी, 1.5। तो हर बार 0.5 सेंटीमीटर रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो
देखिए हमें ये लेंथ निकालनी है, यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस बनती है, कोई भी जो सर्कल होता है उसका जो पेरीमीटर होता है उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस यानी कि ए पॉइंट से शुरू हुए, मेजरमेंट किया, वापस ए के ऊपर ही पहुंच गए, वो क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस, जब रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास r हो तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2 पाई r। कितना हो जाएगा? 2 पाई r। अगर इसी को सेमी सर्कल कर दिया जाए, यानी कि सर्कल हाफ कर दिया, रेडियस कितनी है उसकी? सेम r है, तो क्या सेमी सर्कल हो गया, मतलब आधा हो गया, तो सरकमफ्रेंस भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो सेमी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी बनेगी हमारे पास? पाई r बन जाएगी। तो इसी प्रकार हमें ये जो सेमी सर्कल है इनकी सरकमफ्रेंस निकालनी है टोटल, और टोटल जो सेमी सर्कल्स बने हैं वो कितने हैं? 13 बने हैं। तो लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल जिसे हम R1 मानते हैं, तो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 0.5। अब इसकी सरकमफ्रेंस निकाल देंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल यानी कि C1 कितनी हो जाएगी? पाई R1। कितनी होगी? पाई R1। अब R1 की वैल्यू कितनी होगी? 0.5, तो पाई इंटू 0.5, तो सोल्व करेंगे तो पाई इंटू 5/10, तो पाई बाय 2 बन गई। कितनी बन गई? पाई बाय 2 सेंटीमीटर बन गई। फिर रेडियस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल की रेडियस कितनी मान ली हमने? R2, यानी कि वो कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल यानी कि C2 कितनी होगी हमारे पास? पाई R2। पाई R2 की वैल्यू कितनी होगी? 1, यानी कि कितनी आई? पाई सेंटीमीटर। कितनी आ गई? पाई। अब रेडियस थर्ड की निकालेंगे हम। रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, तो थर्ड जो सेमी सर्कल है यानी कि रेडियस r कितनी हो जाएगी वहां पर? 0.5 फिर बढ़ गई, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर हो गई। कितनी होगी? 1.5। तो इसकी सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल यानी कि C2 पाई R3 कितनी हो गई? पाई R3। अब पाई R3 की वैल्यू 1.5 को सोल्व करेंगे तो 15 अपॉन कितना? 10। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि 3 पाई बाय 2 सेंटीमीटर आई। अब देखिए ये पाई बाय 2, ये पाई, और ये 3 पाई बाय 2 हो गया, यानी कि सब में पाई बाय 2 का डिफरेंस है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? AP बन गई। तो AP क्या बनी हमारे पास? AP बन गई पहली पाई बाय 2, सेकेंड पाई, और थर्ड कितनी बन गई? पाई 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ से A फर्स्ट टर्म कितनी आई? पाई बाय 2। D कितनी आई? सेकेंड माइनस फर्स्ट। पाई में से पाई बाय 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 2। तो 2 पाई माइनस पाई कितना आया? पाई बाय 2। n कितना गिवन है? नंबर ऑफ सेमी सर्कल क्या है? 13। हमें फाइंड आउट करना है क्या? Sn। क्या फाइंड आउट करना है? Sn। तो देखिए Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी है? 13। तो 13 अपॉन 2 a की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या आई? पाई बाय 2 आ गई। तो 13 बाय 2 सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? पाई प्लस ये कितना हो गया? 12।
13 माइनस 1 12, और 12 की पाई के साथ 12 पाई अपॉन 2, फिर 2 पे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 6 आ गया। तो क्या बना हमारे पास 13 अपॉन 2, ये हो गया पाई और प्लस में कितना 6 पाई, 6 की पाई के साथ मल्टीप्लाई 6 पाई, 6 और 1 कितने हो गए 7 पाई, क्या हो गए 7 पाई। तो 13/2 इंटू 7 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, कितनी 22/7, तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 पे कितना आ गया 11, कितना आ गया 11, तो कितनी आई 143 सेंटीमीटर आई। तो टोटल लेंथ जो होगी इनकी 13 की वो कितनी होगी 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 हमारे पास, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? भाई कुछ लकड़ियां हैं यानी कि logs हैं, उनको अरेंज किया गया है जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा है। नीचे वाली जो लाइन है उसमें कितने रखे गए हैं 20, उससे नेक्स्ट जो है उसमें कितने रखे गए 19, और उससे जो नेक्स्ट है उसमें 18 रखे गए हैं। इस प्रकार एक जो नेक्स्ट रो होगी उससे एक कम होता जा रहा है। तो ये बताना है भाई 200 लोग्स को हम कितनी रोज के अंदर अरेंज कर सकते हैं, और सबसे जो टॉप रो बनेगी उसके अंदर कितने लोग्स रखे जाएंगे। तो नंबर ऑफ लोग्स इन फर्स्ट रो या बॉटम रो, 19th क्वेश्चन है नंबर ऑफ लोग्स इन बॉटम रो। तो बॉटम रो में कितने रखे गए थे 20, नंबर ऑफ लोग्स इन नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो में कितने रखे गए 19, नंबर ऑफ लोग्स इन नेक्स्ट रो, उससे अगले वाली में कितने रखे गए 18। टोटल लोग्स कितने थे, टोटल लोग्स कितने थे 200, कितने थे 200। अब यहाँ पे एपी बन गई हमारे पास, क्या 20, 19, 18 एंड सो ऑन। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 20, डी की वैल्यू क्या आई 19 माइनस 20 यानी कि -1 आई। एन हमें फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है ए एन फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है एस एन, गिवन क्या है एस एन, एस एन कितना है 200 है, कितना है 200 है। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितने हैं 200। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट रो में कितने हैं 20, तो 2 इंटू क्या हो गया 20 प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या आई -1 आई, इज इक्वल टू कितना 200, कितना 200। अब देखिए ये हो गया n/2, 22 जा 40, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -n, माइनस माइनस प्लस n, माइनस माइनस प्लस कितना 1 इज इक्वल टू 200। अब 2 डिवाइड में है, उधर जाएगा किस में जाएगा ये मल्टीप्लाई में, और n की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो n इज इक्वल टू 40 प्लस 1 कितना 41 माइनस n इज इक्वल टू 200 इंटू कितना 2 चला जाएगा। अब देखिए n की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 41n माइनस n स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। अब n स्क्वेयर माइनस का है, स्क्वेयर वाली टर्म को हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं, तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे, उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वेयर
प्लस का है तो माइनस के 41n, ये इसकी साइड चेंज नहीं की, ये प्लस का ही 400 रहेगा और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो चीज़ें बनेंगी, एक प्रोडक्ट और एक सम। अब प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, कोफिशिएंट कितना 1 इंटू 400 यानी कि 400 आना चाहिए, और सम कितना आना चाहिए माइनस के 41। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने 25 और 16, और बोथ आर इन नेगेटिव, दोनों क्या होंगे माइनस हो जाएंगे। तो देखिए क्या बना, n स्क्वायर माइनस के 25n माइनस के 16n और प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 25, इसमें से माइनस 16 कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा n माइनस 16 बचा। एक बार ये टर्म 0 हो जाएगी और एक बार ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या हुई 25 और n की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर 16। अब n की वैल्यू 25 और n की वैल्यू 16 बोथ आर नेचुरल नंबर, तो पॉसिबिलिटी हैं वैल्यूज दोनों हो सकती हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे an, क्या फाइंड आउट करेंगे an। तो an का जो फॉर्मूला है, चलो पहले when n इज इक्वल टू 25, तो an जो हो जाएगी हमारे पास कितनी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a 25 निकालेंगे, a की वैल्यू क्या है 20 प्लस n की वैल्यू 25 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है माइनस 1 है। तो कितना हो गया 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस के क्या 24, तो आंसर क्या आया नेगेटिव। अब लॉग्स जो हैं यानी लकड़ियाँ वो नेगेटिव नहीं जा सकती, अगर नेगेटिव चलेगी मीन्स इमेजिनरी होगी। तो n इज इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो नंबर ऑफ रोज जो आई, नंबर ऑफ रोज वो कितनी आई हमारे पास 16 आ गई। कितनी आ गई 16। अब a16 निकालेंगे, a16 a प्लस 15d, तो a की वैल्यू 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, तो क्या आया 20 माइनस 15 यानी कि कितना आ गया 5 आ गया। तो ये जो 5 है ये आया नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने आ गए हमारे पास 5 आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है हमारे पास, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 potatoes in a line. A competitor start from the bucket, picked up the nearest potato and run back with it. Drop the potato in bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and the continuous same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, एक पोटैटो रेस थी, उसके अंदर टोटल 10 पोटैटोज रखे गए थे और स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखी गई थी। तो पहला जो पोटैटो था उसकी बकेट से जो डिस्टेंस थी वो 5 मीटर थी और नेक्स्ट जो पोटैटो थे उन सब की डिस्टेंस एक दूसरे से कितनी थी 3 मीटर थी।
एक जो कॉम्पिटिटर है वो दौड़ते हुए पहले पोटैटो के पास जाता है और पहले पोटैटो को पिक करता है, वापस आता है बकेट में डालता है। फिर दूसरे के पास जाता है, सेम उसको उठाता है और कहाँ डाल देता है, बकेट में लाकर। फिर थर्ड के पास, ऐसे करते करते वो टोटल 10 पोटैटोज लेके आता है। तो ये बताना है भाई टोटल कितनी डिस्टेंस उसने कवर की होगी। तो डिस्टेंस कवर्ड टू पिक्ड अप फर्स्ट पोटैटो। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन थी हमारे पास, यहाँ पे स्टार्टिंग जो पॉइंट है यहाँ पर एक बकेट रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक बकेट। फर्स्ट पोटैटो था यहाँ पर और इससे इस बकेट की डिस्टेंस कितनी थी? 5 मीटर थी। और आगे जितने भी पोटैटोज थे उन सब की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 3 मीटर थी। तो ये 3 मीटर हो जाएगी, ये 3 मीटर हो जाएगी एंड सो ऑन। सबके बीच डिस्टेंस कितनी थी? 3 मीटर। अब क्या करता है, एक रनर है जो वो दौड़ना शुरू करता है, यहाँ से बकेट के पास से दौड़ना शुरू करता है, फर्स्ट पोटैटो के पास जाता है और इसको उठाकर वापस कहाँ रख देता है? बकेट में। फिर सेकंड उठाने के लिए जाता है, बकेट में रख देता है। फिर थर्ड को उठाने जाता है, फिर उसको बकेट में रख देता है। तो यानी कि एक पोटैटो को उठाने के लिए उसे 5 मीटर इधर जाना पड़ा और 5 मीटर वापस आना पड़ा, यानी कि 2 टाइम्स 5 मीटर डिस्टेंस कवर की थी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 10 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। सेम डिस्टेंस कवर्ड टू पिक्ड अप सेकंड पोटैटो। तो सेकंड को उठाने के लिए देखिए 2 राउंड पूरे करा है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई। अब डिस्टेंस कितनी होगी? 5 ये होगी और 3 ये होगी। तो 5 + 3, 5 और 3 कितने हो गए? 8, 8 2 जा कितनी होगी हमारे पास? 16 मीटर। कितनी होगी? 16 मीटर। नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर टू पिक्ड अप थर्ड पोटैटो। अब थर्ड को उठाने के लिए भी सेम 2 राउंड होंगे, एक बार वो जाएगा फिर वो वापस आएगा। तो 5 + 3 + 3, ये फर्स्ट की, ये सेकंड की और ये थर्ड तक की डिस्टेंस होगी। तो 5 और 3 8, 8 और 3 कितने हो गए? 11 और 11 2 जा 22 मीटर की वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पोटैटो कितने थे? टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने थे? 10 थे। यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 10 होगी। तो AP क्या बनी हमारे पास? AP बनी कितनी? 10, 16, 22 एंड सो ऑन। तो A क्या हुआ? 10, D कितना हुआ? 16 - 10 यानी कि 6 हो गया। n की वैल्यू 10 आ गई और हमें फाइंड आउट करना है क्या? Sn। क्या फाइंड आउट करना है? Sn। अब Sn का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? n/2 2a + n - 1 × d हो जाएगा। अब n की वैल्यू होगी 10, 10/2, a की वैल्यू होगी 10 प्लस n की वैल्यू होगी 10 - 1 और d की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। तो 2 से कैंसिल आउट करें, कितना आ गया? 5। 10 2 जा 20 प्लस 10 - 1 9, 9 × 6। तो 5 × 20 + 54, तो कितना आया टोटल? 74। 74 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 370 मीटर। तो कितनी चली होगी उसने डिस्टेंस? 370 मीटर। तो डिस्टेंस covered by competitor is 370 मीटर। तो टोटल कितनी चली होगी? 370 मीटर डिस्टेंस चली होगी। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 12 to 20 तक के सॉल्यूशन। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आए होंगे। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो भी कंप्लीट होता है।
होप आपको ये पूरा जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है एपी का, वो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।